माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गौ माता का नाम रहेगा, 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 गौ माता का नाम रहेगा। आप यहाँ आए हो, क्या कहना है बताएं आपका। ऐसा है, राज्य सरकार के द्वारा नंदीशाला बनाने के लिए राज्य सरकार से जमीन आवंटन हो चुकी है और कब्जा इस संस्था का बना हुआ है, लेकिन अफसोस है इसका निर्माण करने के लिए जो नगर परिषद में बजट आया था वो किन्हीं कारण से वो बजट गायब हो चुका। इसकी इंक्वायरी की जाए कि वो बजट कहाँ है। अगर वो बजट नगर परिषद के कार्य में लिया गया है तो उसको वो बजट नगर परिषद अपने अकाउंट में से इस संस्था को दे, ताकि गौ माता का जो शाला है उसका निर्माण हो सके। आज 17 दिन हो गए, 18वां दिन चल रहा है आज का, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिए मेरी पुरजोर के साथ निवेदन है कि इस गौशाला की जो निर्माण कार्य रुका हुआ है उसे तुरंत निर्माण शुरू किया जाए। जल्दी निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी। देखो, ये सरकार का मामला है, रूपरेखा को कहने के लिए कहाँ स्थान है। ये संस्था जिला कलेक्टर से मिल चुकी है, ये संस्था नगर परिषद वालों से मिल चुकी है, लेकिन जनता के हाथ में क्या है, सरकार के हाथ में है। और जो बजट आया था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, तो वो बजट या तो दोबारा आया जाए ताकि तुरंत उसका निर्माण कार्य किया जाए। अगर जल्दी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और इनको मजबूर होकर आंदोलन करना पड़े तो आपका क्या रुख रहेगा। हमारा ये रुख हो सकता है कि कोई ऐसी कदम उठाया जाएगा जिससे सरकार को भारी नुकसान होगा। आपका नाम और पद बता दो सर। आज नंदीशाला निर्माण को लेकर आज 18वां दिन है और आपके धरने पे पधार है, क्या कहना चाहिए। हम त्रिलोक सेवा समिति के सभी सदस्य सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे हैं उनका सहर्ष स्वागत अभिनंदन करते हैं कि ये अपने निस्वार्थ गौशाला गायों के लिए, गायों और पशुओं के लिए त्याग करके इतने दिनों से धरने में बैठे हैं, फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। तो इसके लिए हम त्रिलोक सेवा समिति ने समर्थन देकर और इनके हम मिला रहे हैं और इनके लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं कि ये मांग इनकी वाजिब है। इस मांग को ऊपर पहुंचाना चाहिए और जल्दी से जल्दी 11 बीघा 60 जितने नंदी गौशाला का जो निर्माण का कार्य स्वीकृत होना चाहिए, ताकि ये रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कई तरह की घटनाएं होती है और हमारे गाय और ये नंदी घूमते रहते हैं, तो इनके ऊपर दया आनी चाहिए। तो मैं तो आपसे यही विनती करता हूं कि ये जो मांग कर रहे हैं वाजिब है और ये मांग पूरी होना चाहिए। जल्दी इनकी मांग को पूरी नहीं सुना गया और ये आंदोलन पर जाते हैं। अगर जल्दी इनकी मांग को नहीं सुना गया तो त्रिलोक सेवा समिति इनके समर्थन में खड़ी है और ये जिस तरीके से अनुशासन तरीके से इनके साथ रहकर संघर्ष करेंगे। मेरा नाम ब्रजमोहन यादव है, मैं जैसे कांग्रेस पदाधिकारी भी हूँ और LIC में CLI डेवलपमेंट ऑफिसर ब्रजमोहन यादव LIC का काम। नंदीशाला निर्माण को लेकर आज का 18वां दिन है और नगर परिषद की
द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज आप भी बता रहे संगठन के लिए, तो आप क्या कहते हैं? बात ये है, कोई भी अच्छे काम के लिए थोड़ा हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में हो। आज प्रशासन, जनप्रतिनिधि और या जनसेवक, उनकी सभी एक ही मांग है, जो मांग वाजिब है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा मांग, वो एक साधारण सी बात रख रहे हैं कि जो पशुधन है, आज आप देखो, आज जंगलों को संरक्षण करने के लिए शेरों को लाना पड़ रहा है। ये हमारा पशुधन है, इस पशुधन को विकृत रूप कर दिया इन्होंने। आज अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कैसी संस्थाएं जो कि रोज़ इनको चारा डालती है, घास डालती है। यदि मान लो इनको कोई जगह अलॉट की है प्रशासन ने, उसको डेवलप करके क्यों नहीं देना चाहती है? उनको क्या दिक्कत आ रही है? उस दिक्कत के लिए इन लोगों से बात करें, हमारे जो धरने बैठे इनको बुलाए और इसका सोल्यूशन निकाले। किस तरह से अपन अच्छे से अच्छा एक संदेश दे सकते हैं। आज हमारा देश एक विकसित राष्ट्र है, चंद्र पे चंद्रयान उतार दिया गया है और एक गौ सेवक अपनी एक छोटी सी मांग रख रहे हैं, जिसमें अनावश्यक रूप से कोई खर्च नहीं हो रहा है। कुछ कम पैसों में एक अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है। तो मेरा मानना ये है कि इनकी एक बात को मानते हुए इनके प्रतिनिधि को बुलाया जाए, उसको डेवलप किया जाए और इस तरह से डेवलप किया जाए कि हमारे को बूंदी नगर वासियों और देश के सभी लोग देखें कि कोई गौशाला या गौशाला का निर्माण हुआ है तो बूंदी जाके देखें। इनके लिए छायादार वृक्ष हो, इनके लिए बड़े बड़े वृक्ष के साथ साथ फलदार वृक्ष भी हों, इनके रुकने की ऐसी व्यवस्था हो, इनके इलाज की वहाँ व्यवस्था हो। ये प्रयास किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे, ये प्रयास किसके लिए? एक गोधन, जो कि हमारी एक राष्ट्र और हमारी जिसको माता के रूप में हम गौ माता को मानते हैं, उस माता की संतान की आज क्या विकृति हो रही है, क्या रूप हो रहा है, क्या उसकी दुर्दशा हो रही है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने घर में गाय पालना चाहते हैं, लेकिन अभी मजदूरी होने की वजह से, जगह की अनुपयुक्ता न होने की वजह से आज मोहल्लों में भी गाय पाली जा सकती है, लेकिन उनसे मच्छर वगैरह होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि शहर से दूसरी जगह जो हमको अलॉट की गई है, आप लोगों को कोई जगह अलॉट की हुई है, नगर परिषद को अलॉट हो गई है, उनको इनको समर्पित करें अच्छे भाव से। और इसमें सबका ही सहयोग होना चाहिए। ये संघर्ष क्यों करें? हर आदमी संघर्ष करे, हर व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाए। मैं तो इन जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, जन सेवकों से कहता हूँ, प्रशासन से कहता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को सोल्यूशन करें और जन भावना को ध्यान में रखते हुए इन गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जिस तरह से एक आदमी, इनके लिए अपन फ्लैट बनाते हैं, गरीबों के लिए रुकने की व्यवस्था देते हैं, उनको सब सुविधा देते हैं। एक हमारी गौ माता को हम इतना सा भी नहीं दे सकते। हमारा राष्ट्र किस काम का? हमारा देश प्रेम होना चाहिए, इनके प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए। एक मानवता, अहिंसावादी हम इस धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। हर हिंदुस्तानी इस गौ माता की पूजा करता है। गोवर्धन दिन के दिन गौ वंश के अपने बैलों की पूजा करता है, जो पूजनीय है। माता इनको पूजा करती है। उसकी दुर्दशा देखकर ये गोवंशी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो गौ सेवक बैठे हुए हैं, जो अपना 18 दिन से यहाँ, इनकी कोई व्यथा सुनने वाला नहीं है। मैं फिर प्रशासन से कहता हूँ, जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, सहयोगी संस्थाओं से कहता हूँ, आगे आए और इस कार्य को आगे बढ़ चढ़ कर बढ़ाएं और इस कार्य के अंदर जितना भी अपना रूप दे सकते हैं, योग दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं और इन माताओं की रक्षा के लिए उस जगह को इतना सुंदर बनाए, इनको अलॉट की जाए। इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो इनको बुलाया, बातचीत करें। बातचीत से सारे मसले हल होते हैं और इन बातचीत से मैं कहता हूँ इसको सुंदर रूप दिया जाए और एक मिसाल पैदा की जाए कि हम गोवंशों ने गोवंश के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं इतना कह के अपना स्थान करता हूँ। मैं अशोक कुमार भंडारी, त्रिलोक सुल्लाय समाजवाद समिति से उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैं इनसे ये कहता हूँ, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस तरह से एक नारा देता है कि जब तक हम कामयाब नहीं होते हैं, हम निरंतर बढ़ते जाएंगे। इनको भी हम हौसला दिलाने के लिए इसलिए आए हैं कि आपको रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, राहों के चल के मंजिल मिलेगी, राहों को इनको मंजिल जरूर मिलेगी। यदि ये प्रयास करेंगे तो निश्चित इस प्रयास में ये सार्थक होंगे। हमारा समर्थन इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत। गोवर्धन को एक पूज्य माना गया है, तो इसकी सुरक्षा हर समाज को करने का अधिकार है। तो इसीलिए इस अधिकार के उपयोग के लिए सबको आगे आना चाहिए।
और जैसे भी हो, जो आज ये गोधन भटक रहा है और जिसके लिए सरकार कार्यवाही कर भी रही है लेकिन पूरी नहीं कर रही, तो उस कार्यवाही को सरकार सहयोगी ढंग से पूरा करे ताकि यह गोधन की सुरक्षा हो सके, क्योंकि गोधन सुरक्षा से इससे सामाजिक संतुलन भी बनता है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया जमीन अलॉटमेंट करके। हाँ, नगर परिषद वहाँ नंदीशाला निर्माण बनाने में देरी कर रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में ये है कि नगर परिषद को भी अच्छा सहयोग करना चाहिए, नगर परिषद को आगे आना चाहिए। अब जो कमी हो वो हमें बताना चाहिए ताकि तो जनता भी उसमें सहयोग करे। जब तक ये आपसी सहयोग नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता, तो आपसी सहयोग से ही कार्य संपन्न होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है जनता सरकार सहयोग। द्वारा बजट पारित कर दिया गया, लेकिन नगर परिषद की हठधर्मिता से नंदीशाला का निर्माण नहीं हो रहा है। तो आगे अगर गोपाल गौ सेवा संस्थान या आमजन द्वारा अगर कोई आंदोलन का रुख लेते हैं तो आप लोगों के द्वारा क्या संदेश है? भाई उसमें यही होगा कि जैसे आगे जाकर के आंदोलन ही होगा, बिना आंदोलन के तो अगर वो नहीं मानेंगे तो इसके लिए समाज को उठाया जाएगा। आपका इनके साथ रहेगा बराबर, इनका जी। आपका साथ इनको रहेगा आंदोलन वो तो में? रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। आपका नाम और पता करो। आशानंद मंगतानी। निर्माण की मांग को लेकर आज करने का कारवा दिए, आप समर्थन करने आए हो, क्या कहना है आपका? हम सब इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं और बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सड़कों पर ये जो गोवंश है इनकी बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। भाई साहब गोपाल जी और इनके समस्त साथी, इनकी समिति बनी हुई है, सब निरंतर गायों के लिए समर्पित भाव से काम भी कर रही है। और उसी को देखते हुए जब ये गौशाला के लिए जो ज़मीन अलॉट कर दी तो उसका निर्माण भी यथाशीघ्र चालू होना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है ताकि जो ये सड़कों पर गोवंश की बेकदरी दयनीय स्थिति हो रही है इनमें सुधार आ सके और जनता को राहत मिल सके। यही हमारी भावना है, जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य चालू कराया जाए। अगर इनकी मांग को नहीं माना गया और इनको आंदोलन की ओर जाना पड़ा तो आपका क्या रुख रहेगा? जो भी ये हमारे से व्यापार संघों से जो भी सहयोग की मांग करेंगे वो हम तन मन धन से साथ देंगे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम सिंटू जैन, क्या पता? हम व्यापारी हैं। आज नंदीशाला निर्माण को लेकर आज धरने का 18वां दिन है जी, और आपकी उस धरने पर पधारे हो संगठन के दिन, क्या कहना है? जय गौ माता। काफ़ी दिनों से देख रहे हैं ये धरना चल रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे नगर परिषद की तरफ से। ये गोवंश बेसहारा रोड पे हादसों का शिकार हो रहे हैं, जनता भी शिकार हो रही है। इसकी वजह से सबको ही परेशानी है। इनका अतिशीघ्र निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि जनता को भी राहत मिले। गोवंश बेसहारा है, इनके भी दुर्घटनाएं होती है। गोपाल जी भाई साहब काफ़ी दिनों से इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इनको समाधान हो जाए, बस यही चाहते हैं हम तो। जय पेशवानी। आज नंदीशाला का निर्माण को लेकर धरने का आज 18वां दिन है, तो आप यहाँ पर धरने पर पधारे हो, तो आपका क्या कहना है? तो ये 18वां दिन कहने का ही है। इनको संघर्ष करते हुए काफ़ी लंबे समय हो गया है इस मांग को लेके। बार बार नगर पालिका द्वारा मीठी गोली दे दी जाती है, कभी इनका सही ढंग से समाधान हुआ नहीं। अब तो इनको ज़मीन भी अलॉटमेंट हो गई है, सिर्फ इनको निर्माण कार्य ही करवाना है। उसके लिए अगर नगर पालिका के पास फंड नहीं है तो मना कर सकते हैं, हम जन सहयोग से भी ये कार्य करवा देंगे। नगर परिषद से फंड 70 लाख रुपये का मंजूर हुआ था। हाँ, 70 लाख रुपये 70 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, उसको देने में इनकी मंशा क्यों नहीं है समझ में नहीं बैठ रही, जबकि ये तो उनको तुरंत रूप से दे देना चाहिए। जल्द से जल्द इस तरह की निर्माण कार्य हो सके और गायों की रक्षा की जा सके। नंदी गोवंश की दुर्दशा तो हो रही है, साथ ही आमजन भी टकरा कर आमजन भी परेशान रहता है। उसके कहीं एक्सीडेंट हो गया, अभी 2-3 डेथ भी हो चुकी है इससे, किसी के हाथ पे टूट जाते हैं, तो वो भी इसकी तो सुरक्षित रहेंगे, आमजन को भी बहुत राहत मिल जाएगी। क्या माने देरी करके आमजन के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर जल्दी नंदीशाला निर्माण नहीं हुआ तो क्या रहेगा? जल्दी अगर निर्माण कार्य नहीं हुआ तो ये जो भी कहेंगे हमारे से उस तरह तो हम तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कल खुदरा किराना जो संघ के लोग आए तो उन्होंने कहा था अगर निर्माण नहीं हुआ तो
अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए हम बिल्कुल राजी हैं। जैसे मानदाता बालाजी के समय पूरा बूंदी बंद रहा था, उसी तरह बूंदी बंद रखने के लिए हम सहमत हैं। नंदी गोवंश के लिए भी जन आंदोलन की कहाँ पर चल रहा है? इसके लिए इतनी दिक्कत आनी चाहिए, इसको शीघ्र से शीघ्र लागू करना चाहिए, क्योंकि ये एक आम जनता का मुद्दा है और इसमें सबको राहत मिलनी चाहिए। आपका नाम? विकास मित्तल, स्टेशनरी एसोसिएशन का अध्यक्ष। निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 18 दिन है, नगर परिषद कोई उचित आश्वासन नहीं मिला, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि ऐसा मामला है जो जनहित का है। पूरे नगर के निवासी परेशान हैं, हर गली में लोग परेशान हैं, जो गायें सड़कों पर घूमती है, और इसके लिए सरकार ने जब जमीन आवंटन की है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल काम करे। कारण क्या है, इतने लोग मर रहे हैं, कई तो मर गए, कई के हाथ पे टूट गए। ये न तो गौशाला की जमीन को जब वो कह रहे 70 लाख रुपये मंजूर कर दी है, जमीन संभला दी, तो करते क्यों नहीं है? आज पूरा शहर सड़ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, गायें घूम रही है, जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। ये नगर पालिका का मजाक है। इसलिए इनको तत्काल काम शुरू करना चाहिए, और जो धरना लग रहा है इनकी बात बिल्कुल वाजिब है, कोई गलत काम नहीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इनकी बात माननी चाहिए। और इनके बाद तो उनका कर्तव्य बनता है, वो अंधे हैं क्या? आज नगर परिषद में जो चुने हुए हैं वो चुने हुए लोग हैं, वो कोई नौकर नहीं है, और नौकर उल्फा भी हो रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, तो जनप्रतिनिधि किस बात के? इसलिए ये तत्काल काम करना चाहिए और ये काम शुरू करना चाहिए, ये मेरा। और बताऊं कोई बात पूछो आप? नंदीशाला निर्माण में नगर परिषद अगर सही रवैया नहीं अपनाती और 2-4 दिन में अगर नंदीशाला निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता तो आपकी तरफ से क्या रुक? देखो, हम तो उनके साथ हैं, जो ये कदम उठाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, हम इनके साथ हैं, क्योंकि बात बिल्कुल वाजिब है और ये निर्माण होना ही चाहिए। उससे गायों की रक्षा होगी, जानवरों की रक्षा होगी, और बूंदी के लोगों की रक्षा होगी। ये है। भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बूंदी के विधायक भी रहे हैं, हाँ, क्या कारण है कि गोमाता आज भी दयनीय स्थिति है? तो ये तो नगर परिषद की जिम्मेदारी है ना। नगर परिषद के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं। भाजपा का रुख साफ नहीं हो पाया कि धरने की समर्थन मिलेगा? क्या भाजपा का रुख आप नहीं हो पाया कि धरने की समर्थन में नंदीशाला बनना चाहिए नहीं बनना? अब ये देखो, भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ व्यक्तिगत आया, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी को पदाधिकारी नहीं हूँ जी, मैं अधिकृत रूप से कोई बात नहीं कह सकता। मैं तो मेरी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में हूँ, और पहले भी था, इनके जहाँ भी काम पड़ा पहले भी गया हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वजह इनके साथ हूँ। और इस पक्ष में भी हूँ कि आज सारे बूंदी के लोग गली गली में हर जगह जानवर घूम रहे हैं, और उनको उनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही, जबकि टैक्स ले रहे हैं। ये जनता से जब स्टाम्प खरीदते हैं तो 10%, 20% का टैक्स ले रहे हैं हमारे से, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, और वो घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। नंदीशाला का निर्माण जल्दी नहीं होता है, तो आपका इसमें समर्थन व्यक्तिगत रहेगा या फिर आप संगठन के कई विषय भी रहे हो, कई समाज की जिम्मेदारी? नहीं, मैं सबको साथ लेकर के समर्थन करेंगे? देखो, मैं अभी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अभी मैं पदाधिकारी नाते कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पदाधिकारी नहीं हूँ। ये जो जिम्मेदारी की बात करेगा वो पदाधिकारी कर सकता है, मैं तो व्यक्तिगत बात करूँ। आपका व्यक्तिगत समर्थन नहीं? हाँ, समर्थन हो रहा है।